हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेस हम स्टार्ट किए थे पढ़ने के लिए, तो ये सेकंड पार्ट है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 6.1। हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया था। इसमें एक एक्टिविटी, उसे हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो हाईलाइट मैंने कर दिया है वही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें एक वेजिटेटेड लीफ लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मनी प्लांट हो गया, क्रोटॉन्स हो गया। वेजिटेटेड लीफ क्या होता है? कुछ पार्ट उसका ग्रीन होता है, पार्शियली ग्रीन होता है और पार्शियली वाइट होता है, ठीक है। कि प्लांट इन डार्क, अब डार्क में रखना है 3 डेज या 4 डेज के लिए, ताकि इसका जितना भी स्टार्च है इसमें सारा क्या हो, यूज्ड हो जाए, सारा ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब क्या है, अब इसे क्या करेंगे हम सनलाइट में, बाद में उसके बाद हम सनलाइट पे लाएंगे, 6 आवर तक रखेंगे। उसके बाद हमें उससे एक पत्ते को तोड़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसे हम देख लेंगे, मार्क कर लेंगे ग्रीन एरिया इसका कहाँ है, ठीक है। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, इसे हम बॉयल वाटर में डालेंगे कुछ टाइम के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसे हम एक अल्कोहल में डालेंगे। अल्कोहल क्या होता चाहिए, और वही अल्कोहल को हम एक वाटर बाथ में डालेंगे। वाटर बाथ में जैसे कि एक कटोरा है, मान के चलिए कोई भी बर्तन है, उसमें पानी डाला हुआ, पानी गर्म हो रहा है, उसी में एक बर्तन डालेंगे जिसमें अल्कोहल होगा और उसी में एक ये पत्ता होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब बॉयल होने के बाद कुछ समय के बाद क्या करना है, कुछ समय के लिए उसके बाद क्या करना है, हम उसे निकालना है पत्ती को। उसके बाद हम नोट करेंगे कि उसका कौन क्या कलर है, ठीक है। उस समय उसका क्या कलर है उसका नोट करेंगे। तो मैं बता दूं, उस समय क्या होगा, वो डिस्कलराइज हो जाएगा, पूरा कलर क्या हो जाएगा, डिस्कलराइज होगा आफ्टर बॉइलिंग इन अल्कोहल। अल्कोहल क्या होगा, उसे डिस्कलराइज कर देगा। क्या होगा, इसमें जो क्लोरोफिल है सारा निकल जाएगा, यहाँ क्लोरोफिल हट गया। अब क्या करेंगे इसे हम, नाउ व्हाट हैपेंड, ये हमें पता चल गया कलर क्या होगा, ये पता चल गया। अब हम इसे क्या करना है, हमको आयोडीन का सॉल्यूशन में डालना है, डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन में कुछ मिनट के लिए। उसके बाद अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या पता चलेगा कि जो पहले हमारा ग्रीन पार्ट था, जहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट था, वहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्च वहाँ प्रेजेंट ही रहता है, ठीक है। वहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे ही ड्रॉपर से डालेंगे तो वो ब्लू कलर में बदल जाएगा, लेकिन जहाँ स्टार्च प्रेजेंट नहीं था वहाँ पर वो वाइट ही कलर में रहेगा, ठीक है, डिसकलर रहेगा। तो ये चीज़ हम ये एक्टिविटी में देखे थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पढ़ना, नाउ लेट्स स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अब हम जानते हैं इसमें कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है। तो क्लास 9th में, इन क्लास 9 वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमाटा। हम स्टोमाटा के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि आपका 6.3 जो फिगर हमारे दिख रहा है, ये फिगर जो दिख रहा है, ठीक है, ये फिगर जो आपको दिख रहा है वो क्या चीज़ का, स्टोमाटा का फिगर है। अब देखिए क्या है, इन क्लास 9th we had talked about stomata which are teeny pores present on the surface of the leaf। मैं बता दूं लीफ ये क्या होता है, स्टोमाटा क्या होता है। लीफ में जो टीनी टीनी पोर्स होते हैं उसे हम स्टोमाटा कहते हैं। इसी से गैसियस एक्सचेंज होता है, लिक्विड इवापोरेशन होता है, यही सब इसी से, ठीक है। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीफ। बहुत भारी मात्रा में गैसियस एक्सचेंज इसी के कारण से होता है, इसी में होता है। और फोटोसिंथेसिस भी इसी के कारण होता है। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टीम। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो गैसेस स्टेट है वो आपका सिर्फ लिप से नहीं, आपका स्टीम का सरफेस से भी होता है, जो ग्रीन पार्ट का सरफेस होगा उससे भी होता है। सिंस लार्ज अमाउंट, जैसे कि आपका सर्फ अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टीम रूट्स लीफ से भी होता है, ठीक है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन अल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमाटा। इसीलिए कि जैसे कि क्या है कि उसका लीफ से, और जितना स्टोमाटा होता है, जो ग्रीन पार्ट में जो स्टोमाटा होता है वहाँ से बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ, ये भी बताया कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आपका वहाँ से वेस्ट हो जाता है, वो चल जाता है, इवापोरेट हो जाएगा। द प्लांट क्लोज दिस स्टोमाटा व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। ये रात के समय में उसको कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस समय अपना पोर्स को क्लोज कर लेता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। रुकिए वेट, ये क्या लिखा हुआ, द प्लांट्स क्लोजेज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब इसे फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता तो वो ये क्लोज कर लेता है, जैसे ही इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है ये अपना पोर्स को ओपन कर लेता है, ठीक है। इसे हम अभी ध्यान से अच्छे से पढ़ लेंगे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज फंक्शन ऑफ ए गार्ड सेल। जो यहाँ पे आपको देखिए मुझे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है गार्ड सेल, वो क्या है आपका, ये आपका गार्ड सेल है,
ठीक है। उसी के कारण, उसी के स्वेलन होने के कारण उसमें वाटर भर जाता है तो वो स्वेलो हो जाता है। उससे क्या होता है, आपका खुल जाता है, ओपन हो जाता है स्टोमाटा, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, उसके बाद वो श्रिंक हो जाता है और क्लोज हो जाता है। ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, आपको दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन डॉट, तो वो आपका क्लोरोप्लास्ट है। चलिए अब देखें सिमिलरली द पोर्स क्लोज व्हेन द गार्ड सेल श्रिंक, गार्ड सेल श्रिंक करेगा तो पोर आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम आगे देखेंगे, ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है उसे हम देखते हैं कि वो आपका क्या है। टेक टू हेल्प, ये जो एक्टिविटी 6.2 इसे हम ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, ब्रीफली हम समझ लेंगे। एक्सपेरिमेंट सेटअप विथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और सेकंड में क्या है, बी विदाउट पोटासियम हाइड्रोक्साइड। टेक टू हेल्दी पोटेड लीव्स विच आर नियरली द सेम। दो पोटेड लीव्स लेना है जो कि आप एक आपका गमला में लगा हुआ हो, उससे लेना है सेम साइज का, नियरली सेम साइज का। कीप देम इन डार्क रूम, 3 दिन के लिए उसको डार्क रूम में डालना है। नाउ प्लेस इच, क्या लिखा हुआ, नाउ प्लेस इच प्लांट्स ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट में रखना है दोनों को। प्लेस वाच ग्लास कंटेनिंग पोटासियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। एक प्लांट में क्या करना है, आपको पोटासियम हाइड्रोक्साइड को रखना है। द पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। तो कवर बोथ प्लांट, अब दोनों प्लांट को हम बार जार से, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है उस तरह से कवर कर लेंगे। यूज़ वैसलीन, किनारे किनारे वैसलीन लगा देंगे ताकि कोई भी एयर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा सके, एयर टाइट कर देने के लिए। कीप द प्लांट इन सनलाइट, अब इसे हम सनलाइट में रख देंगे फॉर 2 आवर के लिए। उसके बाद क्या है, प्लग अ लीफ, एक लीफ को प्लग करेंगे फ्रॉम ईच ऑफ दी एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द एबव एक्टिविटी। डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, क्या आपका यहाँ पर दोनों सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च शो करेगा कि नहीं, वो हम जानेंगे। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो स्टार्च जिसमें हम ये क्या बोलते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड डाले थे, वहाँ से क्या होगा, आपका सारा कार्बन डाइऑक्साइड चल जाएगा, प्लांट में नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आपका स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। और वो क्या हो जाएगा, जब अगर हम उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे वो लीफ में, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं, वो नो ब्लैक कोई मतलब ब्लू ब्लैक कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, नो ब्लैक ब्लू ब्लैक कोई कलर ही चेंज नहीं करेगा। पर जहाँ जिस प्लांट में हमने कुछ नहीं किया था उसमें अगर हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर शो करने लगेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे स्टार्च है। बेस्ड ऑन दी टू एक्टिविटी can we design as experiment to demonstrate that sunlight is necessary, sunlight is essential for photosynthesis। इससे पता चल गया कि सनलाइट एसेंशियल है, क्योंकि हम लोग दोनों टाइम में देखे होंगे कि 2 या 3 घंटा या 6 घंटा के लिए हम लोग इसे कहाँ रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब हमें समझ में आ गया है कि ऑटोट्रॉफ्स अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से उन्हें मिलता है, एनर्जी उन्हें कहाँ कैसे रिक्वायर होता है वो समझ में आ गया है। बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग बॉडी। इस ये सब छोड़ के इन्हें और भी बहुत सारे मटेरियल चाहिए, कच्चे पदार्थ चाहिए जो इन्हें यूज़ होंगे इसके बॉडी में। ठीक है, ग्रोथ के लिए, ये सब के लिए। ठीक है, डेली लाइफ प्रोसेस के लिए। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। अब जो वाटर यूज होता है प्लांट के द्वारा, ठीक है, तो वो आपका जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है वो सॉइल से मिलता है। कहाँ से मिलता है, रूट से। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन फ्रॉम अब द, और भी बहुत सारे मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, ये सब भी आपको सॉइल से मिल जाएंगे। और क्या है, मतलब प्लांट्स को नाइट्रोजन is essential element used in the synthesis of protein and other compound। प्रोटीन और अदर कंपाउंड बनाने के लिए नाइट्रोजन यहाँ पे बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है, इसे आपको ये नोट कर लेना। ठीक है, क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज टू सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब नाइट्रोजन ये सॉइल से मिलता है, वाटर सॉइल से मिलता है, वो तो हमें पता ही है। अब हम देखेंगे टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक, नाइट्रोजन को हम लोग इनऑर्गेनिक फॉर्म में
लेते हैं जो कि रहता है क्या, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, या इसे हम नाइट्राइट्स बोल सकते हैं। और इट इज़ टेकन अप एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हम लोग एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको वहाँ जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करके इन नाइट्राइट्स बना देते हैं और सॉइल में मिला देते हैं, और वही सॉइल से क्या करता है वो प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑटोट्रॉपिक के बारे में हम समझ गए, ठीक है, वो खुद पर डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉपिक है। पर अब हम हेटरोट्रॉपिक पर डिपेंड पढ़ेंगे, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ने आ रहे हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना इन्वायरमेंट में अडेप्ट, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम यहाँ रह रहे हैं तो हम जैसे मान के चलिए कोई ठंड प्रदेश में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो वहाँ जैसा जैसा फूड मिलता है उस तरह से वो अडेप्ट हो चुका है वो इन्वायरमेंट में, ठीक है, वो वही इन्वायरमेंट में अच्छे से रह सकता है, बाकी इन्वायरमेंट में अच्छे से नहीं रह सकता है, ठीक है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर depending on the type and availability of the food material as well as how it is obtained by the organism। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम लोग सिंपल अगर इससे समझे तो अगर लायन है, डियर है, कोई हैन है, कॉक है, फिर आपका कोई गॉट हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, मंकी हो गया, काउ, जितने सारे एनिमल है और जितने सारे सोशल एनिमल है, ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, तो वो सब सारा का भोजन एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, सब पे डिपेंड करता है कि कौन कैसा भोजन को खा सकता है, कौन कैसा भोजन को डाइजेस्ट कर सकता है फूड मटेरियल को, ठीक है, और कहाँ कौन सा भोजन मिलता है। जैसे हम यहाँ रह रहे तो हम हम अमेरिका में जो फूड मिलता है वो फूड तो हम नहीं खाते हैं, हमें जो इंडिया में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा जो फूड हम बनता है वो फूड को हम खाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, मतलब जो जहाँ रहते हैं वहाँ जो फूड मिलता है और जो एनिमल हो गया या ह्यूमन बींग जो खाते हैं वो चीज़ को वो अडेप्ट कर पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं, डिफरेंस इन द फूड एक्सेस apparatus यूज्ड बाय काउ और एंड लायन। अब यही बोल दिया डिफरेंस की फूड काउ और लायन के फूड में डिफरेंस है। देयर इज अ रेंज स्ट्रेटेजी बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेकन, हाँ यहाँ पर एक रेंज बना हुआ है कि फूड शुरू में फूड है, उसके बाद हम लोग को एनर्जी मिल जाता है, ठीक है, तो फूड से एनर्जी तक का एक रेंज बना हुआ है कि ऐसे ऐसे करके ये फूड में इतना एनर्जी, ये फूड में इतना एनर्जी, जैसा ऐसा जो एनिमल होता है वैसा वैसा फूड लेता है, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, अपने शरीर के बाहर ही फूड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसको एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट लेकिन देन एब्जॉर्ब इट। एग्जाम्पल जैसे कि फंगी हो गए, जैसे कि ब्रेड मोल्ड, जैसे कि ब्रेड में जो मोल्ड लग जाता है, ठीक है, और यीस्ट हो गया, फिर मशरूम हो गया, वो सब क्या करता है, मशरूम जैसे आप देखिए वुड में जो मशरूम लगता है लकड़ी में, कोई लकड़ी में, तो वो क्या करता है वुड को ही वहीं पे उसको डाइजेस्ट कर लेता है और उसी से एनर्जी ले लेके वहीं से एनर्जी ले लेके वो ग्रो करता है मशरूम, ठीक है। सॉइल में जो एनर्जी होगा वहीं पे एनर्जी उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, एनर्जी बना लेता है उसको, फूड जो उसका होगा, और उसी को डाइजेस्ट करके और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो अपना ग्रोथ करता है। अब देखिए, अदर्स टेक इन हॉल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी। जैसे कि हम लोग हो गए, एनिमल्स लोग हो गए, वो सब क्या करते हैं, फूड को लेते हैं हम लोग, फूड ऐसा नहीं ना कि हम लोग बाहर में एनर्जी बना के उसको एनर्जी सीधा अंदर ले लेते हैं, नहीं ना, हम लोग फूड को, हम लोग को जैसे रोटी खा रहे तो रोटी को हम लोग को अंदर खाना पड़ता है, फिर हम लोग को डाइजेस्ट होता है, फिर जाके हम लोग वो एनर्जी में फॉर्म होता है, फिर जाके हम लोग के शरीर में आता है, ठीक है। What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning। क्या चीज़ हम अपने अंदर लेंगे, क्या चीज़ हम ब्रेकन डाउन के लिए अंदर लेंगे, इन करेंगे, वो डिपेंड करता है हमारा बॉडी डिज़ाइन पे, ठीक है, कि हमारा बॉडी डिज़ाइन कैसा है, और फंक्शन पे कि हम क्या काम करते हैं। इसका मतलब कि अगर लायन है तो वो क्या खाएगा, ठीक है, बॉडी डिजाइन उसका क्या है, सिंपल है। लायन का जो होता है, लायन और काव में लेंगे तो लायन अगर मांस खाता है, ठीक है, और फिर फ्लैश खाता है, और आपका क्या है काव, ये काव का एग्जांपल लेंगे तो काव क्या खाता है, घास खाते हैं, ठीक है, तो काव को घास खाने में ज़्यादा समय लगता है, तो इसीलिए क्या है, मतलब पचने में ज़्यादा समय लगता है उसका डाइजेस्ट होने में, इसीलिए क्या है उसका इंटेस्टाइन बड़ा बना हुआ है। पर जो लायन है उसका क्या है, काव के अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए तो लायन का जो इंटेस्टाइन है वो छोटा बना हुआ, उससे छोटा। इसका मतलब क्या है, बॉडी डिजाइन दोनों का डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है सबका। चलिए अब हम आगे देखते हैं। सम अदर ऑर्गेनिज्म डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ एनिमल्स जो है, यहाँ पे हमें बता देता हूँ, कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, कुछ एनिमल क्या करते हैं कि प्लांट पे डिपेंड करते हैं या तो एनिमल पे डिपेंड करते हैं पर बिना उसे मारे। जैसे कि हम लोग अगर मान के चलिए कोई घास खाता है, ठीक है, कोई जैसे कि मान के चलो घास खा रहा है कोई गॉड, तो वो क्या करता है, घास को तो मार ही देता है ना, वो तो खा जाता है पूरा। लेकिन कुछ कुछ प्लांट ऐसा होता है कि प्लांट में ही रहेंगे, उन्हें उसे मेरा बिना मारे, एनिमल में ही रहेंगे, ठीक है, पर उन्हें बिना मारे उससे क्या बोलते हैं, यूज करेंगे। जैसे कि आपका, जिसे हम क्या कर सकते हैं, पैरासाइट्स, उसी को बोलते हैं हम पैरासाइट्स। बिना उसे मारे उसे यूज करेंगे। जैसे कि हमारे बाल में जो ढील होता है, जू होता है, वो क्या करता है, हमें तो मार तो नहीं देता लेकिन हमारे शरीर से ब्लड ले लेके, ठीक है, एनर्जी ले लेके वो जीवित रहता है। और फिर क्या हो गया, जैसे कि राउंड वार्म होता है, ठीक है, वो सब क्या है आपका, सबसे पहले सिंपल है, 3 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रोपिक में। एक होता है सैप्रोफाइट्स, जो हमने देख लिया मशरूम है, ठीक है, बाहर में अपना डाइजेस्ट करके, बाहर में डीके करके ऑर्गेनिक मटेरियल को उसको हम यूज़ करेगा। और सेकंड में क्या है, पैरासाइटिक, ठीक है, और थर्ड में क्या है आपका, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है, जैसे कि हम लोग कि सॉलिड फूड को अंदर लेते हैं, ठीक है, खाते हैं, वो सब चीज़। जैसे कि द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जैसे कि हो गया क्या आपका, कोई भी सब्जी, वेजिटेबल, कुछ भी हो गया, वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड हो गया, ठीक है। वो सब चीज़ को क्या करते हैं, अंदर करते हैं और उसके बाद उसको खाते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं और अंदर में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बड़ी सेल में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मैन, ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, कैटल, डियर, टाइगर, लायन, बियर, जिराफ, ये सब सारे क्या हो जाएंगे, होलोजोइक, ठीक है। तो आपको याद रखना है 3 होता है न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर पैरासाइट्स ये सब हम सब अब हम पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट, अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम इसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए। जो यहाँ पर आपका एक, रुकिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑप्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये मैंने पहले ही बता दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में डिफरेंट होता है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन it in by entire surface, but as complexity of organic increases, different part becomes specialized to perform different function। जैसे कि यहाँ कहना चाह रहा है कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को कोई स्पेशल ऑर्गन तो नहीं होता है फूड को लेने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। वो पूरे सेल से कहीं से भी फूड पार्टिकल को ले सकता है और कहीं से भी डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर सकता है और कहीं भी एक्सक्रीट कर देगा, कहीं से भी, ठीक है। और क्या है, जैसे कि कम्प्लेक्स, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 3 सेल, लाखों सेल, करोड़ों सेल बनते जाता है, ठीक है, जुड़ते जाता है, तो क्या होता है, बड़ी कम्प्लेक्स हो जाता है। उससे क्या होता है कि हर एक पार्ट, हर एक काम करने के लिए अलग अलग पार्ट बना हुआ है। सिंपल में अब हम पढ़ेंगे और हल्का सा अमीबा के बारे में, ठीक है, कि अमीबा को कैसे चाहिए फूड, मतलब कि फूड वो कैसे लेता है। सिंपल है, कहीं भी अगर फूड पार्टिकल है तो उसका सूडोपोडिया ओपन होके उसे क्या करेगा, घेर लेगा फूड पार्टिकल को, और क्या करेगा, उसको अंदर में उसके एंजाइम उस पर डालेगा, एंजाइम जाके उसको उसे डाइजेस्ट कर लेगा और वो क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब करके अपना साइज वो हल्का इंक्रीज कर जाएगा। और जो उसमें एक्सक्रेट करने के लिए अगर कुछ रहेगा, मतलब कि जैसे कि क्या हो गया आपका अनवांटेड पार्टिकल, तो वो उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इस तरह से न्यूट्रिशन इन अमीबा हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, फूड इज मूव्ड इन स्पोर्ट बाय द मूविंग द सीलिया, इसे हम सीलिया बोलते हैं, सूडोपोडिया के। द रिमेनिंग डाइजेस्टिव फूड, हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं, अमीबा के बारे में समझ गए। अगर हम पारामेसियम के बारे में बात करें तो वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखिए, 2 तरह का, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 का पढ़ना है हमें इसे 10th में, एक अमीबा और एक पारामेसियम। अमीबा के बारे में समझ गए, पारामेसियम के बारे में समझते हैं। पारामेसियम क्या करता है, वो समझिए कि वाटर में रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, फूड पार्टिकल जैसे ही वाटर में आया, ठीक है, तो उसे क्या करता है, वो वहां जाके उसे नहीं पकड़ता है, ठीक है। वो धीरे 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 अपना, उसके पास सीलिया होता है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसे क्या करता है, वो धीरे 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 ऐसे ऐसे करके, ठीक है, मतलब अपना हेयर को हिला हिला के
ठीक है, अपना सीलिया से ही उसको उसका करके वाटर को ऐसे करके वो क्या होता है, अपना जो फूड पार्टिकल वो क्या करता है, अपने पास ही लेते आता है। अमीबा उसे जाके अपने अंदर करता है, लेकिन जो सीलिया जो है क्या कर अपना पारामेसियम क्या करता है, सीलिया को यूज करके पार्टिकल को ही अपने पास लेता रहता है। उसका सेम फंक्शन हो जाता है जिस तरह से किसमें होता था, अमीबा में होता था। अ स्पोर्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ सेल। अब क्या करता, और हाँ पारामेसियम पूरा पूरा उसका पारामेसियम का पूरा बॉडी पार्ट्स में आपका सिर्फ सीलिया ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, किनारे किनारे पूरा सीलिया प्रेजेंट रहता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पहले अमीबा और इसका नोट्स बनाते जाइएगा, अमीबा और फिर पारामेसियम का। अब हमें पढ़ना है ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। चलिए आज हम इतना ही तक पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, अलग पार्ट में बना दूंगा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हम पढ़ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रेशन के बारे में। उसके बाद हमारा चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन प्लांट हमने समझ लिया। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हम अच्छे से पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट भी हमने शायद अभी नहीं समझा है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वेट पहुँचने दीजिए मुझे वहाँ तक, ये हम पहुँच चुके हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को अब हमें देखना है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट हमने समझ लिया कि प्लांट में कैसे न्यूट्रिएंट्स आता है, किधर किस कैसे कैसे आता है, वो समझ लिया। अब हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो इसे हम पढ़ेंगे कल। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए।